और सरकार 15 साल के सुशासन की सरकार चल रही है। जब अपने विधायक को नहीं बचा सकती है, अपने पूर्व मंत्री को नहीं बचा सकती है सरकार, तो आम जनता को क्या बचाएगी। इस 2 सीट में सरकार बनने और बिगड़ने की बात नहीं है, सरकार का औरा खत्म हो जाएगा। पहले नंबर पर पार्टी है आरजेडी, लेकिन उसको चोर दरवाजे से इन लोगों ने सत्ता में नहीं आने दिया। लालू जी का दिमाग तो हमेशा सक्रिय है, शरीर से ना स्वस्थ हो गए हैं, वैचारिक तौर से दिमाग से थोड़ा स्वस्थ ना वो तो मन से शुरू से सक्रिय हैं। अस्वस्थता के कारण थोड़ा तन से सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब स्वस्थ होते जा रहे हैं तो तन से भी स्वस्थ हो गए हैं, तो सक्रियता तन से भी होगी और मन से तो सक्रिय है ही। अब राष्ट्रपति जी के जैसा दलित हमको नहीं चाहिए जो जाके पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके सिर झुकावे और उनकी पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय पटना में हूं और बिहार में आज क्रूशियल वोटिंग हो रही है। 2 सीटों पर बाईपोल हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। दोनों सीटें कितना महत्वपूर्ण है। आरजेडी ने इसको जिस तरह से कैंपेन किया है, जिस तरह से टिकट बंटवारे में उन्होंने रणनीति बनाई है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, दिल्ली में लगातार चर्चा है। आखिर ये 2 बाईपोल की सीटें क्यों अहम हैं, इसका क्या असर होगा, क्योंकि अभी सरकार को बने हुए 1 साल है। सरकार का जो ट्रायंगुलर फेस है उसमें आरजेडी अकेले पार्टी के तौर पे भी बहुमत के बहुत करीब है। नीतीश जी के पास बहुमत की सीटें 1 से 2 है। तो क्या 2 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या होगी बिहार की राजनीति। मेरे साथ उदय नारायण चौधरी जी हैं, पूर्व विधानसभा स्पीकर और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, और इन्होंने लगातार कैंप भी किया है। सर, आप लोगों ने इतना जीने मरने का सवाल क्यों बना लिया है बाईपोल को। देखिए, ये जो बाईपोल हो रही है ये आम जनता के ऊपर एक बोझा है। ये सरकार के नाकामियों के कारण ये बाईपोल हो रही है। ये 15 साल की सुशासन की सरकार अपने विधायकों को ही बचाने में असमर्थ हो गई। हेल्थ यहाँ का चौपट, जैसे शिक्षा चौपट है वैसे स्वास्थ्य विभाग भी चौपट है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की सरकार को अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने एमपी के इलाज के लिए भी सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और नतीजा है कि यहाँ जो तारापुर के उम्मीदवार चुने गए थे, मेवालाल जी जेडीयू के एमएलए, उनको इलाज नहीं करा सकी प्रॉपर, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उपचुनाव हो रहा है। अब इस उपचुनाव में चाहे वो तारापुर का हो या कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हो, दोनों उपचुनाव सरकार के नाकामियों के कारण हो रही है, चौपट हेल्थ व्यवस्था के कारण हो रही है। ये इसका सबसे पहला सबूत है। अब इस चुनाव के परिणाम के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों जो डेथ हुई है विधायकों की, वो मेडिकल नेग्लिजेंस है या इलाज के बिना वो विधायक मर गए, मंत्री मर गए। इलाज के बिना मरे हैं, इलाज की व्यवस्था सही नहीं है, चरमराई हुई है, इसलिए वो मरे हैं। और सरकार 15 साल के सुशासन की सरकार चल रही है। जब अपने विधायक को नहीं बचा सकती है, अपने पूर्व मंत्री को नहीं बचा सकती है सरकार, तो आम जनता को क्या बचाएगी। ये फेल है पूर्ण रूप से। तो 2 सीटें जीत जाएंगे आप लोग, तो क्या आप लोग सरकार बना लेंगे, क्या इससे बदलेगा, आगे की राजनीति क्या बदलेगी। इस 2 सीट में सरकार बनने और बिगड़ने की बात नहीं है, सरकार का औरा खत्म हो जाएगा। औरा ये हुआ कि 3रे नंबर की पार्टी है जो 54 से 43 पर आ गई और बीजेपी आगे की ओर बढ़ गई। 3रे नंबर पर यह है पार्टी, पहले नंबर पर पार्टी है आरजेडी, लेकिन उसको चोर दरवाजे से इन लोगों ने सत्ता में नहीं आने दिया। और जब आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जिस गठबंधन के नेता थे और महागठबंधन के नेता, जिस तरह से बेरोजगारों को उन्होंने गोलबंद किया और मुख्य मुद्दा की ओर उनको लाया, और दूसरी ओर जो एनडीए का वोट है उसमें 12,000 का वोट का भी अंतर है। 1,56,00,000 वोट आया राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को, और 1,56,00,000
12,000 वोट आया एनडीए को। सर मेरा सवाल ये था क्या बाईपोल जीत जाएंगे तो सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या संभावना देख रहे हैं आप लोग अपनी सरकार बनने की? उनके यहाँ भगदड़ मची जाएगी कि अभी सरकार गिल लो, ये मामूली बात नहीं है, उनका साख खत्म हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में शेड्यूल कास्ट के बगैर SC ST का रिजर्व सीट जरूर है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के नेताओं की गोलबंदी के बगैर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने जिस तरह से कार्ड खेला है, दलित कार्ड, और पंजाब में चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, मार्केटिंग भी हो रही है, बीजेपी मार्केटिंग कर रही है कि हमने शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति बना दिया। आरजेडी के 2 बड़े कद्दावर नेता हैं मेरे साथ, दोनों शेड्यूल कास्ट से आते हैं, श्याम रजक जी हैं। रजक जी आएंगे सर, और आपके सवाल, आपको क्या लगता है आप लोग का गठबंधन क्यों टूट गया? देखिए, गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है, विचारों का गठबंधन होता है। और हम लोगों ने सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और देश में जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरह इस पूरे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, इस सवाल पर हमारे नेता लालू यादव की साफ दृष्टि रही है। उन्होंने इसके पहले भी ऐसे लोगों को गोलबंद करने का काम किया है। हमारे सामने सीधा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ सबको गोलबंद करना, और हमारा इस तरह का विचारों लेकिन अभी तो लालू जी का पुतला फूंक रहे थे कांग्रेस वाले, इतनी दूरियां वो क्या कर रहे हैं ये उनका मान काम है, लेकिन हम विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और विचारों के लिए हम लोगों ने एकजुट किया, और हमने कांग्रेस को भी मदद किया, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस लोग, हम लोग सरकार भी चलाएं, लेकिन असली विचारों की लड़ाई है। विचार जीत रहे हैं आप लोग बाईपोल, आप लोग को भरोसा है? दोनों सीट भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। जनता बनाम सरकार की चुनाव हुआ है, और जनता ने लालू यादव जी के साथ एकजुट होकर के उनके आह्वान पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, और दोनों उम्मीदवार भारी बहुमतों से जीतेंगे। लालू जी को आप लोगों ने कैंपेन में उतार दिया, इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनके नेता का कि हमारे लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए जाएं, और जब वो स्वस्थ थोड़ा हुए हैं तो खुद उत्साहवर्धन करने के लिए गए हैं। क्या क्या देख रहे हैं, क्या मतलब क्या लालू जी सक्रिय हो रहे हैं अब? सक्रिय तो वो तो मन से शुरू से सक्रिय हैं, अस्वस्थता के कारण थोड़ा तन से सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब स्वस्थ होते जा रहे हैं तो तन से भी स्वस्थ हो गए हैं, तो सक्रियता तन से भी होगी और मन से तो सक्रिय है ही। देखिए, मेरे साथ 2 बड़े शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ 20% वोट रखते हैं इस देश के किसी भी स्टेट में शेड्यूल कास्ट का कम से कम 20% वोट है। पंजाब जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में 38%, 42% वोट है। पूरी राजनीति उनके कंधे पर है। शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज में देखा जा रहा है कि वो बीजेपी को किसी कीमत पर वोट नहीं दे रहा है। क्या लालू जी जिस तरह से सर उस दिन में था तारापुर में, क्या लग रहा है आप लोगों को वो फिर से सक्रिय होंगे अब जैसे पहले थे? लालू जी निष्क्रिय कब थे? लालू जी का दिमाग तो हमेशा सक्रिय है, शरीर से ना स्वस्थ हो गए हैं, वैचारिक तौर से दिमाग से थोड़े स्वस्थ हैं। वो शरीर उम्र के अनुसार, और एनडीए और भाजपा और वर्तमान सरकार के साजिश के तहत उनको फंसा करके जेल में डालने का काम किया। तो जो आदमी आम जनता के बीच में रहने वाला है उसको जेल में डालने का काम किया, साजिश के तहत फंसाने का काम किया। सृजन घोटाला का कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना बड़ा घटना घट गया, लेकिन लालू जी तो इतने दिन जेल में रह करके आए हैं। तो अब वो निष्क्रिय कभी नहीं थे, हमेशा सक्रिय हैं दिमागी तो, और उनसे हम लोगों को हमेशा इंस्पिरेशन मिलते रहता है। आप लोग को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, लगातार सक्रिय हैं, मंचों पर आप लोग लगातार तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अब शेड्यूल कास्ट की एकमात्र पार्टी आरजेडी बच रही है? शेड्यूल कास्ट, दलित समाज सिर्फ आरजेडी में है अब, सिर्फ ये माना जाए? जो भी अंबेडकर साहब की झंडा को लेकर के मजबूत करेगा, जो वास्तव में दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के हित चाहेगा, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ अभी रहेगा। अंबेडकर साहब के विचारों को मुस्तैदी से लागू कौन कर रहा है? आरजेडी कर रही है, तो आरजेडी के पक्ष में दलित लोग हैं। इसलिए मूल विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार और संविधान। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया संविधान जो दलित पिछड़ों के लिए वो रामायण और महाभारत का काम करता है। जब तक ये रहेगा ये हमारा दलितों का रामायण जो भारत का संविधान है, तब तक
उसका वजूद रहेगा, आई ख़त्म होगा तो उसका वजूद भी ख़त्म होगा। आरजेडी में आप लोग अपनी भागीदारी से संतुष्ट हैं? अरे भाई संतुष्ट हैं, यहाँ है तो संतुष्ट होकर रह रहे हैं। आप भी ऐसी बात करते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट क्योंकि हूँ। अब शेड्यूल कास्ट और मुसलमान सर अपनी भागीदारी चाहता है, वो चाहता है कि हमारे नेताओं को बराबर का अधिकार मिले, बराबर का सम्मान मिले। वो सीएम, पीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर इन पदों पर देखना चाहता है। अभी तेजस्वी यादव का करिश्मा नहीं देख रहे हैं? कुशेश्वर स्थान में किस वर्ग के, किस जगह के आदमी को अपना उम्मीदवार बनाया है? दलितों के बीच में भी अब राष्ट्रपति जी के जैसा दलित हमको नहीं चाहिए, जो जाके पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके सिर झुकावे और उनकी पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया। आज जब पटना आए तो विशेष तौर से गए मंदिर में सिर झुकाने के लिए। अरे उनको जाना चाहिए था, गरीबों के कोई दलित के घर में है दरवाजे पर, तो वहाँ नहीं गए, तो ये दलित हैं। ये तो दलित के नाम पर ऐसे जो नेता हैं उनको कलंक माना जाएगा। श्यामराज जी, क्या आप लोग जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठ रहा था, जो डॉक्टर अम्बेडकर चाह रहे थे पूना पैक्ट में, चलिए वो नहीं हुआ, SC/ST को रिजर्व मिला, लेकिन सोशल जस्टिस मंत्रालय से आगे मामला बढ़ता नहीं है। क्या लालू जी का लोग कार्यकाल देखता है, मैं भी बहुत सवाल नहीं है मेरे पास उनके लिए, लेकिन क्या जो अब युवा नेतृत्व है, क्या लग रहा है शेड्यूल कास्ट को आश्वस्त होना चाहिए तेजस्वी यादव के लिए? सवाल ये है, आप लोग आश्वस्त करें दलित समाज? मंत्रालय और पद के लिए नहीं, हम जो दलित समाज के जो सही सवाल हैं, सही उनके अधिकार हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार थी लालू यादव की, उस समय जो दलित समुदाय के लोग रहे, पिछड़े समुदाय के लोग रहे, उनको संपूर्ण अधिकार देने का काम किया। जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो शिक्षा की ज्योत जलाने का काम जो लालू यादव जी ने किया, वो आज तक उस तरह का काम नहीं हुआ। वो सारे कुछ रुक गए जब उनके हटने के बाद, उनके जेल जाने के बाद। तो शिक्षित बनाने का काम जो लालू यादव जी ने जो प्रेरणा दिया और जो उन्होंने संकल्प लिया, उसका कारण रहा। इसलिए शिक्षा का काम हो, रोजगार का सवाल हो, चाहे वो अन्य सवाल हो, या समतामूलक का सवाल हो, या उनके सम्मान का सवाल हो, उनके स्वाभिमान का सवाल हो, सब चीज़ों में राष्ट्रीय जनता दल ने दलितों के लिए आगे बढ़ कर के काम करने का काम। तो आप क्या समाज को ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनका हित आरजेडी में सुरक्षित रहेगा? उनके हमारा रिजर्वेशन हो, नौकरी हो, प्रमोशन में जनता दल शुरू से दलितों के लिए संवेदनशील रहा, उनके कार्यों के लिए, उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। तो जब हमारा पुराना इतिहास है, तो वर्तमान में भी आप देख लीजिए, जो आप जैसा बताए चौधरी जी ने कि कुशेश्वर स्थान में जिस समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर, जिनको कोई खोज खबर नहीं लेता था, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम किया। और वो एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण हैं। बगुला देवी को लोकसभा में भेजने का काम लालू यादव ने किया। लालू यादव जी ने ही जीतन मांझी जी को भी मंत्री बनाने का काम किया था। ये सवाल है, कई लोग दलित समाज को उन्नति देने का काम किया है। ये सवाल दूसरे लोग उदाहरण नहीं दे सकते। तो इसलिए दलितों के लिए एक ही जगह है, वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो दो बड़े नेता थे हमारे साथ जो शेड्यूल कास्ट से हैं और आरजेडी में बड़ी भागीदारी तय कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में लगातार भागीदारी का सवाल उठ रहा है कि शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% है। कांग्रेस बड़ा कार्ड खेल रही है कि हमने पंजाब में सीएम बनाया है, वो दावेदारी मजबूत कर रही है। बिहार में कांग्रेस से गठबंधन टूट गया है, आरजेडी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। बिहार में सोशल जस्टिस की राजनीति कर्पूरी ठाकुर का बड़ा योगदान रहा है, लालू यादव जी का बड़ा योगदान रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो दलितों को कितनी भागीदारी मिलती है। लेकिन एक बात है कि इस मामले में लालू यादव का जो छवि है वो बिल्कुल साफ रही है, भागीदारी मिली है। और दो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक, जो फिलहाल पूरे दलित समाज को आरजेडी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग मेरे सवालों से सहमत हैं, असहमत है, ये भी जरूर बताइएगा। और दो बाईपोल के जो इलेक्शन हो रहे हैं, 2 तारीख के नतीजे आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है कि बिहार में अगर ये दोनों नतीजे आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो सत्ता में उलटफेर भी हो सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।